हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनका दूसरों से मिलता मिलता अर्थ होता है। जैसे कि अबेंडन। अबेंडन का जो मतलब है वो होता है त्यागना। और अगर इसका हम लोग सिनोनिम ढूंढें, यानी कि अबेंडन की जगह हम और कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं गिव अप, लीव या फिर फोरसेक, त्याग देना, या फिर आप लोग कह सकते हैं छोड़ देना। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है त्याग करना, और दूसरा जो इसका शब्द होता है वो होता है रेलिंक्विश और रिनाउंस। देखिए यहाँ पे आपको शब्दों के मीनिंग्स भी मिल रहे हैं और उनकी जगह आप और कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी पता लग रहा है। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है रेलिंक्विश या फिर रिनाउंस कर देना या त्याग देना, छोड़ देना। एक्यूरेट, एक्यूरेट होता है सही या फिर प्रिसाइज, बिल्कुल सही सही जो होता है एक्यूरेट या प्रिसाइज। अलाउ करने का मतलब होता है स्वीकृति देना या फिर परमिट देना या फिर मान जाना। अमेज होता है आश्चर्यचकित होना। एस्टोनिश भी इसका ही एक शब्द है। एम्यूजमेंट होता है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। एंगर, क्रोध, रिजेंटमेंट या फिर रैथ। ये शब्द ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगर की जगह आप लोग रैथ लिख सकते हैं या फिर रिजेंटमेंट लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है क्रोध। एडमिट करने का मतलब होता है स्वीकार कर लेना या फिर मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। एबोट का मतलब होता है आवास, हाउस या फिर ड्वेलिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई अबोट ये कौन सा शब्द होता है। अबोट होता है घर, भी हम इसको कहते हैं हाउस या फिर ड्वेलिंग। ड्वेलिंग होता है जिस जगह पर आप लोग रहते हैं। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण या फिर शार्प, बहुत ज़्यादा शार्प एज होता है तो उसको एक्यूट बोलते हैं। एडवाइस होता है सलाह देना, काउंसिल करना इसका दूसरा शब्द है। एबहॉर शब्द होता है घृणा करना या फिर हेट। हेट की जगह हम लोग एबहॉर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एसेंट होता है चढ़ाई करना या फिर राइज करना, या आप कह सकते हैं ऊपर की तरफ उठना। एबिलिटी होती है योग्यता या कैपेसिटी। एबॉलिश करना होता है समाप्त करना, कैंसिल करना या ख़त्म कर देना। तो ये और देख लेते हैं। एरोगेंस होता है घमंड। कहते हैं ना कि कई बार हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि भाई वो तो बड़ा ही एरोगेंट है, वो बड़ा घमंडी है। और एरोगेंस का मतलब प्राइड भी होता है, ये भी घमंड ही होता है। अनाउंस होता है घोषणा करना या फिर प्रोक्लेम करना। आंसर होता है जवाब, और इसका हम लोग दूसरा शब्द जो सिनोनिमस का होता है वो होता है रिप्लाई करना, जवाब देना। एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना या फिर अग्री करना, बात को मान जाना। एक्यूज़ करना होता है दोषारोपण करना या ब्लेम लगाना किस पर। एक्चुअल होता है वास्तविक या फिर रियल, हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एंशियंट होता है प्राचीन पुराना, और इसके लिए हम ओल्ड शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। एनुअल होता है जो हर साल होता है, ईयरली वार्षिक। ऑथेंटिक बिल्कुल वास्तविक, जो बिल्कुल असली हो। ऑथेंटिक को हम लोग जेन्युइन कहते हैं ना, कि ये कपड़ा तो बिल्कुल जेन्युइन है या फिर ये चीज़ तो एकदम सच्ची है, जेन्युइन है, वास्तविक है, ऑथेंटिक है। अटैक होता है लगाना या फिर अटैच, अटैच होता है लगाना या फिक्स करना। और अटैक होता है आक्रमण करना या फिर इन्वेड करना। एब्सर्ड होता है मूर्खतापूर्ण, भद्दा या फिर फनी। अटेन करना, प्राप्त करना, और इसको हम लोग कहेंगे भाई एक्वायर करना। अपॉलॉजी होता है क्षमा या पार्डन। अमेंडमेंट होता है सुधार या ऑल्टरेशन। एंटीपैथी घृणा या फिर डिसलाइक। एड होती है सहायता, हेल्प। एडमिट स्वीकार करना या फिर मानना, कन्फेस करना। अवेंज बदला लेना, तो रिवेंज होता है या फिर वेंजियंस, ये सब होता है बदला लेना। एडमायर करना होता है प्रशंसा करना, प्रेज। एज्यूम करना होता है कल्पना करना, इमेजिन। ब्यूटीफुल सुंदर, चार्मिंग। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे से ब्यूटीफुल की जगह आप लोग चार्मिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ट होता है बनाना, तो बनाना होता है कंस्ट्रक्ट करना। ब्लेंडर होता है कोई बहुत ही भारी भूल, बहुत ही बड़ी गलती, उसको हम लोग मिस्टेक भी बोलते हैं। बिजी होता है व्यस्त रहना या फिर एंगेज्ड होना। बोल्ड साहसी या ब्रेव। बैनिश होता है निर्वासित कर देना, एग्जाइल कर देना या फिर बाहर निकाल देना। ब्रेव बहादुर या फिर वेलिएंट या फिर गैलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेव के लिए आप लोग
गैलेंट और वैलिएंट, गैलेंटरी अवार्ड होते हैं ना, तो बहादुरी के पुरस्कार होते हैं वो। बेनिफिट होता है लाभ या फ़ायदा, गेन और प्रॉफिट यही होता है। बिगिन होता है प्रारंभ करना, कमेंस स्टार्ट करना। बिलीफ होता है विश्वास या फेथ। बेन होता है अभिशाप या कर्स, तो बेन की जगह आप लोग कर्स शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेवरी फिर बहादुरी, अच्छा ये रिपीट हो गया। बैटल होता है युद्ध या वॉर। ब्रीफ होता है जो संक्षिप्त में होता है, फिर कंसाइज होता है। बारबेरियस होता है असभ्य, अनसिविलाइज जो सही से ना चल रहा हो। केयर होता है, ठीक है, सावधानी या एंजाइटी। कैलामिटी होता है डिज़ास्टर या संकट। कन्वर्ट होता है परिवर्तित करना या बदल देना, चेंज करना। करेक्ट होता है सही करना, ठीक है, राइट। कपल होता है जोड़ा या फिर आप उसको पेयर भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ सिनोनिम्स हमने देखे। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी देखेंगे, फिर हम लोग एंटोनिम्स भी देखेंगे, होमोनिम्स देखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।